नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न शिक्षा 2.0 में। दोस्तों, रीजनिंग की एक ज़बरदस्त क्लास आज फिर से लेकर आ गया हूं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्त, ये तीसरा टाइप मैं आपको बैठक व्यवस्था का करवा रहा हूं। इससे पहले सीटिंग अरेंजमेंट में मैंने आपको जो एक लाइन में बैठे हुए होते हैं छात्र, चाहे वो उत्तर की ओर देख रहे होते हैं, दक्षिण की ओर देख रहे होते हैं, दोस्तों वो दोनों मैंने आपको करा दिया है। उसके बाद मैंने आपको करा है कि एक वृत्त के चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं और अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, उससे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ये तीसरे टाइप का आखिरी टाइप दोस्तों आपका बच गया है सीटिंग अरेंजमेंट का, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसमें क्या है, एक बिल्डिंग दी हुई होती है और उसमें एक तल पर एक आदमी रहता है। 1 से 7 नंबर तक इसमें दिए हैं। बिल्डिंग में आप तीन मंजिल बिल्डिंग हो, 4 मंजिल बिल्डिंग हो, 10 मंजिल हो, दोस्तों आपको कुछ भी दे सकता है। तो इसमें आपको क्या दिया है, नीचे से क्रम वाइज इसका बढ़ता हुआ क्रम दिया है। दोस्त, इसको सोल्व कैसे करना है मैं बिल्कुल आपको आसानी से बता देता हूँ। दोस्त, अगर आप मेरी अप्रोच से सोल्व करते हैं तो बिल्कुल आप इन सवालों का जवाब जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं एक्यूरेसी के साथ दे सकते हैं। दोस्त, मैं कैसे सिखाता हूँ आपको बिल्कुल ध्यान से करना। आपको सबसे पहले सवाल पढ़ लेना है, सवाल की क्या क्या कंडीशन है। सवाल आपको ने पढ़ा कि एक बिल्डिंग में 7 नंबर की मंजिल इस तरह है, 7 नंबर है दोस्तों, 1 से 7 नंबर तक मंजिलें हैं कि भूतल नंबर 1 है, भूतल दोस्तों नंबर 1 है और इसके ऊपर नंबर 2 है और इसके ऊपर क्रम बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसे इसने दिया है 1 2 3 4 5 6 दोस्तों, इसे 1 नंबर माने 7 नंबर कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर कि सबसे नीचे 1 है और सबसे ऊपर 7 नंबर है। इसने ऐसा इसमें दिया है और इसमें कहा है प्रत्येक मंजिल पर 7 लोग हैं ABCDEFGH कि एक मंजिल पर इसमें से एक ही आदमी बैठा है, कहीं 2 नहीं बैठे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आगे क्या है, एक व्यक्ति एक मंजिल पर बैठा है। इसने यहाँ पर शर्त यहाँ पर अब शुरू कर दी, कैसे आपको करना है। अब देखो दोस्तों, आपको ये नहीं कि शुरुआत में यहाँ से दिया और यहीं से शुरू कर दो। जहाँ से आपको पॉइंट मिले, जहाँ से आपको एक आदमी की डायरेक्शन या एक आदमी की जगह बैठने की फिक्स मिल जाए किसी एक आदमी की, आपको वहाँ से शुरू करना है। तो इस सवाल को पूरा पढ़ लेना है। जब आपको ऐसा कहीं मिल जाए, क्या सबसे लास्ट में, क्या सबसे शुरू में, क्या बीच में, तब आपको शुरू करना, ये नहीं कि यहीं से शुरू कर दो। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। EF की मंजिल से एकदम नीचे की मंजिल पर रहता है। देखो E जो है ना, EF से एकदम नीचे की मंजिल पर रहता है। अगर ये 4 नंबर है ना तो 5 नंबर का F रहता है। अगर ये 2 नंबर है तो 3 नंबर पर F रहता है। इसने ऐसे बोला है। अब ये नहीं पता कि ये कहाँ बैठा है, बिल्कुल फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो आपको ये देख लेना है कि ये दोनों साथ साथ बैठेंगे। ठीक है, एक के ऊपर एक इनमें से बैठेगा। F ऊपर की ओर बैठेगा E से नीचे। EF की मंजिल से एकदम नीचे की मंजिल पर रहता है। हाँ, E नीचे मंजिल पर रहता है। आपको इधर शो कर लेना एक तरफ में, क्योंकि यहाँ पर अभी फिक्स नहीं है, इसमें नहीं बिल्कुल फिट करना। जैसे आपको सिखाता हूँ वैसे सीखते जाओ। कितने भी सवाल है दोस्तों आप आसानी से बना लोगे, सिर्फ एक बार मेरी एक ही क्लास देख लो। आगे क्या कहता है, F दूसरी या 7वीं मंजिल पर नहीं रहता। अब देखो ये F है ना, ये ना तो 7वीं पर रहता और F है ना, ये दूसरी पर भी नहीं रहता। तो F कहाँ रहता है, क्या तो 1 पर रहता है। अब 7 में से 2 पर तो नहीं रहता, 5 मंजिल बची, 5 में किसी ना किसी एक पर रहता है। अब आपने देखा कि F के नीचे E भी रहता है। जब F यहाँ नहीं रहता तो F यहाँ तो नहीं रहता, क्योंकि F के नीचे E भी आएगा, तो दोस्तों यहाँ भी F नहीं रहता। अब F यहाँ तो नहीं रहता तो F यहाँ पर रहेगा या फिर यहाँ पर रहेगा, अभी कोई श्योर नहीं है। पहले सवाल सारा पढ़ लेते हैं। आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है C किसी विषम नंबर वाली मंजिल पर नहीं रहता। अब देखो C ना तो यहाँ रहता और C ना यहाँ रहता, C ना यहाँ रहता, C ना यहाँ रहता, तो कहाँ पर रहता है, 4 6 4 2 सम नंबर वाली पर रहेगा। अभी फिक्स पता नहीं है, अभी पहले सवाल पूरा पढ़ लेते हैं। चलिए, C की मंजिल के एकदम ऊपर या नीचे की मंजिल पर B नहीं रहता। जहाँ पर C रहेगा ना दोस्तों, ये C अगर है ना यहाँ पर, तो B ना तो यहाँ रहेगा और B ना तो यहाँ रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी में आ गया। ठीक है, चलिए आगे। D सबसे ऊपर की मंजिल पर नहीं रहता, तो D यहाँ भी नहीं रहता, ना यहाँ D रहता और ना यहाँ पर F रहता। G E की मंजिल से नीचे किसी भी मंजिल पर नहीं रहता। जहाँ पर E होगा ना उसके नीचे G नहीं होगा, तो E यहाँ है ना, तो G कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही होगा। अच्छा, आगे A चौथी मंजिल पर रहता। देखो यहाँ पर हमें मिला बिल्कुल फिक्स, A चौथी मंजिल पर रहता है, A रहता है चौथी मंजिल पर। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ शुरू से सवाल में। A चौथी मंजिल पर रहता है, इसका हमें फिक्स डायरेक्शन पता चल गया कि इसकी फिक्स पोजीशन क्या है। आपने देखा जो F है ना, वो ना तो 7 पर रहता और ना रहता 2 पर,
अगर f यहाँ पर नहीं रहता तो f क्या तो यहाँ पर रहेगा, क्या फिर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आप f को यहाँ पर रख के देखो, f और f के नीचे e भी आ जाएगा, है ना, f के नीचे e भी आएगा क्योंकि दोनों एक साथ रहते हैं। अब इसने बोला है c जो है ना, c कहाँ है, c कहाँ है, c किसी विषम नंबर वाली मंजिल पर नहीं रहता। ठीक है, c जब यहाँ नहीं रहता, यहाँ नहीं रहता, यहाँ नहीं रहता, यहाँ नहीं रहता, तो सम कौन सी बच गई, ये बच गई। 4 पे तो ये बैठ गया और 2 पे ये बैठ गया, तो c को यहाँ बैठा के देखो, c यहाँ बैठ गया। ठीक है दोस्तों, अच्छा आगे कौन कौन रह गए, अभी क्या शर्त दी है आपको, c। अब देखो ये तो आपका बैठ गया है, यहाँ से ई एफ की मंजिल से एकदम नीचे की मंजिल पर रहता है, यहाँ तक आपका कंप्लीट। यहाँ पर कर दिया आपने, ई एफ के नीचे बैठ गया। एफ दूसरी सातवीं मंजिल पर नहीं रहता, एफ तो हो गया, ये लाइन भी हो गई। सी किसी विषम नंबर वाली मंजिल पर नहीं रहता, आपने सम पर बैठा दिया। अब सी की मंजिल के एकदम ऊपर या नीचे मंजिल बी नहीं रहता। जब यहाँ सी है ना तो बी यहाँ नहीं रहेगा और ना यहाँ रहेगा, तो बी के लिए आप देख रहे हैं तीनों बैठ गए, बी के लिए सिर्फ एक ही जगह बची और सिर्फ ये बच के बी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल इतने आसान हो जाते हैं जब आप क्लू पकड़ लेते हैं ना। ये क्लू दिया था यहाँ पर, ए चौथी मंजिल पर रहता है, यहाँ पर बीच में कुछ क्लू दे सकता है, आपको वो पकड़ना, नहीं तो आप उलझ जाओगे इसमें। अब देखो कितना सवाल आसान बन गया, बी अपने आप बैठ गया, बैठाया अपने नहीं, क्योंकि इसने कहा सी के ना तो ऊपर बैठ सकता ना नीचे बैठ सकता, तो यहाँ पर तो 3 आदमी बैठ गए, तो एक ही जगह खाली बची, यहाँ बैठेगा, बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, डी सबसे ऊपर की मंजिल पर नहीं रहता, भाई डी यहाँ नहीं रहता। जब डी यहाँ नहीं रहता तो एक ही तो जगह खाली बची है, डी यहाँ रहता है ना, नीचे सब बैठ गए, डी यहाँ रहता है। अब देखो सवाल को चाहे आप पढ़ो बिना, एक ही तो बच गया, इनमें से कौन बच गया, अब ए बी सी डी ई एफ जी बच गया, जी को यहाँ बैठा दो, जी सातवीं मंजिल पर रहता है, इसको सबको रख कर दो, क्या था, कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आपका सवाल बन गया। ठीक है, देखो एक बार और पढ़ लो, अगर आपको कहीं दिक्कत आए इसमें दोबारा बना सकते हैं। देखो अब ई एफ की मंजिल से एकदम नीचे की मंजिल पर रहता है, ई एफ से नीचे रहता है। ठीक है जी, एफ दूसरी सातवीं मंजिल पर नहीं रहता, एफ देखो एफ तीसरी पर है, दूसरी सातवीं पर है नहीं। सी किसी विषम वाली नंबर पर नहीं रहता, सी विषम पे नहीं रहता, 6 नंबर पे बैठा है, सम है। ठीक है, सी की मंजिल के एकदम ऊपर या नीचे बी नहीं रहता, इसके ऊपर नीचे बी नहीं है, बी तो हाँ है। ठीक है, डी सबसे ऊपर की मंजिल पर नहीं रहता, डी सबसे ऊपर भी नहीं है। जो ये कहता जा रहा है बिल्कुल हमारे बिल्कुल टिक्स बनती जा रही है। जी ई की मंजिल से नीचे किसी भी मंजिल पर नहीं रहता, जी जो है ना ई के नीचे नहीं रहता, देखो ई से तो ऊपर है, जो ये कह रहा है बिल्कुल वही हमने कर दिया है, ऐसे नहीं रहता। ठीक है, अब क्या है, ए चौथी मंजिल पर रहता है, ए चौथी मंजिल पर रहता है, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो पजल है ना ये बिल्कुल बेहतरीन बन गई, बिल्कुल सही बन गई एक ही तरीके से। दोस्तों एक ही बार में मैंने इसको कैसे बना, ये प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप भी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे आप भी एकदम एक ही बार में बना सकते हैं। नहीं तो लोग कैसे सिखाते हैं आपको, ऐसे 2-2 3-3 प्रोबेबिलिटी मार के सिखाते हैं, ऐसे नहीं यहाँ नहीं बैठा तो यहाँ बैठेगा। यार तुम एक क्लू पकड़ो ना, एक क्लू पकड़ लो, एक से ही बन जाएगा आपका। अब देखो सवाल कैसे लगेंगे, सबसे ऊपर की मंजिल पर कौन रहता है, जी रहता है, कहाँ है इसमें, जी ढूंढ लो, जी रहता है, ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। डी की मंजिल के एकदम नीचे ऊपर कौन रहता है, डी से ऊपर सी रहता है, सी सही है। ऐसे आते फिर टिक करते जाओ, आप टिक करते रहो बस। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी एक प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता। वो देखो ये क्या है, एक समूह में आते हैं, एक ऐसा है जो एक समूह में नहीं आता। देखो इस सवाल को कैसे करना, देखो एफ कहाँ पर है, एफ ये रहा, एफ नंबर 3 पर है। डी कहाँ है, डी नंबर 5 पर है। बी कहाँ है, बी नंबर 1 पर है। जी कहाँ है, जी नंबर 7 पर है। आपने क्या देखा, इन चारों को आपने देखा कि ये विषम स्थान पर बैठे हैं मेरे दोस्तों। कैसे बैठे हैं, विषम स्थानों पर बैठे हैं। और ये सी है ना, ये सम स्थान पर बैठा है, यहाँ पर नंबर 6 पर। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 5 सी है। ठीक है दोस्तों, क्यों, ये क्या है, विषम स्थान पर बैठे हैं, विषम स्थान की जो मंजिल है उन पर बैठे हैं ये 4 लोग। और सी है, ये सम नंबर वाली मंजिल पर बैठा है, और यही ऑप्शन नंबर 5 इसका सही जवाब हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इस मेथड को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।